जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के छपरा दौरे को ढकोसला बताया। उन्होंने जेपी के गांव सताब दियारा के अमित शाह के दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जेपी समाज को लेकर चलने वाले नेता थे। उन्होंने सेक्युलर समाज के लिए मुहिम चलाई थी, जबकि बीजेपी उसके उलट नफरत की राजनीति करती है। वो समाज को लेकर चलने में विश्वास ही नहीं रखती, तो शाह किस मुंह से वहां गए? आज अगर जेपी होते तो जिस तरह से शाह ने कोसी और सीमांचल में नफरत की आग धधकाई, वो कभी बर्दाश्त नहीं करते। श्री पप्पू यादव ने कहा कि इन दिनों भाजपा अपने चरित्र से अलग काम कर रही है। वो सत्ता के लिए किसी भी विचारधारा को अपना रही है। उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं रह गई है। हर तरह के अपराधियों को भाजपा ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जिस सिताब दियारा में अमित शाह गए हैं, क्या वहां के मेजबान राजीव प्रताप रूड़ी से कोरोना काल में आम जनता से एम्बुलेंस जैसी जरूरी सुविधाएं छीनी गई? उसका जवाब मांगेंगे। जाप सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि जंगल राज का हल्ला मचाने वाली भाजपा आज क्रिमिनलों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, उन्हें टिकट दे रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रेस वार्ता में जाप प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा मौजूद थे। उससे क्या कौन सा फर्क पड़ना, कौन सा फर्क नहीं पड़ना? भैया मैं बहुत क्लियर हूं कि ना हमसे कोई समर्थन मांग रहा है, ना हमको। मैंने पहले कह दिया कि कंट्री को बचाने के लिए जहां बीजेपी के कैंडिडेट है उसको हराना चाहिए। बहुत क्लियर है। उसमें समर्थन की या ना समर्थन की क्या जरूरत है? मेरी आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर है। मैं किसी भी परिस्थिति में यह नहीं चाहूंगा कि बीजेपी के कैंडिडेट जीते। जो लोग गोपालगंज में बी टीम बन करके उतर रहे हैं, सी टीम बन करके, उनको जवाब जनता देगी। लेकिन बीजेपी का कैरेक्टर और चरित्र सब कुछ इस बार दिख है कि बीजेपी इस बिहार में अपनी नैया बालू, जमीन, 47, 56 और हिंदू मुसलमान के आधार पर अपनी नैया खिपाना चाहती है। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और उनके सपोर्ट में डाटा से लेकर आम कलेक्शन के लिए प्रशांत किशोर जी की उनकी बी टीम बन के तैयारी है। जैसे देश भर में बीजेपी ने जहां भी यूनियन टेरिटरी टाइप की स्टेट है, वहां पर अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के आधार को कमजोर करने की, और अमित शाह जी की जो बिहार बांटने की तैयारी सत्ता को लेके, कोसी सीमांचल और बंगाल को लेके अलग है। जब तक पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा हैं, इस जन्म में वो आधार नहीं बनने देंगे। कोसी सीमांचल का अस्तित्व बिहार राज्य से रहेगा। उसके लिए जितनी केंद्र सरकार को खून बहाने की जरूरत, बिहार की सत्ता में लौटने के लिए आपके पास कोई विजन नहीं है सिवाय नफरत के, डर के और 56-47 के, सीधा जातीय उन्माद के। कंप्लीट आप जातीय उन्माद बिहार में पैदा करना चाहते हैं। क्या जेपी का यही कैरेक्टर था? ये जो अपराधी माफिया दलालों के बदौलत ये जो घटना घटी बगल में दियारा में, जो 27 आदमी 25 आदमी मारे गए, 2700 एकड़ का प्लॉट है बालू का, लगभग 2700 एकड़। सब ये जो आप यदि देखेंगे, हल्दी, छपरा, मनेर, सुअर, मोरवा, मनेर का जो दियारा है, जिसका पूरी भूमि 2700 एकड़ है, 2700, सभी बालू छपरा होकर के जाते हैं। और इनकी सरकार थी और इन्हीं के मंत्री थे, रामजनक से लेकर के सुशील मोदी जी से हम जानना चाहेंगे कि ये जो सिपाही रहा है, फौजी या शत्रुघ्न रहा है, जिसमें सभी जाति के लोग सम्मिलित हैं, जादव, राजपूत, भूमियार, सभी जाति के लोग दोनों गैंग में। अब तो 3-4 गैंग हो गए। जिसके पास जितना बड़ा हथियार उतना बड़ा उसका पट्टा, इलाका। हम जानना चाहते हैं 4000-6000 करोड़ का राजस्व से 1200-1300 करोड़ के राजस्व पर कैसे आ गया?
बालू। और सही व्यापारी क्यों बिहार से बालू का भाग रहा है, जो टैक्स दे रहा था? टोटल सही व्यापारी जा रहे हैं, और सरकार की टैक्स चोरी करने वाला बालू माफिया, जो कंप्लीट रूप से, मैं ये बात पूछना चाहूंगा अमित शाह जी से कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये पैसा कहां कहां जाता है। खनन विभाग हमेशा बीजेपी के पास रहा, हमेशा। और छपरा के एसपी डीएसपी कभी सस्पेंड क्यों नहीं हुए? हर दिन 1000 ट्रक छपरा हो करके उत्तर प्रदेश बालू जाता है। सिंडिकेट है प्रशासन का, कौन है इसके पीछे? और यह पैसा ऊपर से टॉप 10 से नीचे 10 घर में पहुंचता है। मक्का मदीना, कौन कौन लोग हैं इस मक्का मदीना के शेयरदार? मैं सरकार से पिछले 6 से 7 साल की समीक्षा बैठक चाहता हूं कि राजस्व क्यों गिर रहा है। छपरा में आमस, गेरी, गंज, कई घाटों पर बालू के 9 के द्वारा माध्यम से अनलोड होता है, और प्रशासन के नेतृत्व में हजारों ट्रक बाहर जाते हैं। 26 चक्का, 20 चक्का, 14 चक्का रोहतास, भोजपुर, पटना, छपरा, औरंगाबाद, इतने जिले से बालू का राजस्व आता था, और सभी जगह से अच्छे व्यवसायी यहां से भाग गए। 84 फोकलेन अभी पकड़ाया था पुलिस का, 4 फोकलेन पर ही कार्रवाई क्यों हुआ? और फोकलेन पैसा लेके क्यों छोड़ दिए गए? अभी 15 दिन पहले जो हुआ था। ये बालू माफिया के पैसे का जगह का मक्का मदीना कहां कहां है? विपक्ष और सत्ता पक्ष में कौन लोग हैं कि इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है? मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि सबकी संपत्ति की जांच हो। सरकार को कम टैक्स और 3 गुना माफियाओं को टैक्स जा रहा हो, चोरी जा रहा हो, काहे? अपराधियों के घर में पैसा ज्यादा जा रहा हो, क्यों? के लिए तो कांग्रेस की बात तो कब हो रही थी? कांग्रेस से आपकी बात नहीं बनी। आप ऑल इन ऑल बनना चाहते थे कांग्रेस में, राहुल गांधी जी के नीचे। अरे भाई, 2024-25 में आप आराम से काम करिए, आप आजमा लीजिएगा कि आपकी क्या हैसियत है, किसकी क्या हैसियत है। 20-25 आदमी कहीं नदारत कहीं मिलता नहीं इस व्यक्ति को। एक बार भी आरक्षण पर नहीं बोले। ये जो अत्यंत पिछड़ों की आरक्षण पर लगातार हमला आज से नहीं हो रही है। क्या राह है प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल के 27% आरक्षण को लेकर के? सवाल ही नहीं जी। समर्थन इसमें कौन बहस है? इसमें बहस कौन है? हम समर्थन करें या ना करें, उससे क्या, कौन सा फर्क पड़ना, कौन सा फर्क नहीं पड़ना? भैया मैं बहुत क्लियर हूं कि ना हमसे कोई समर्थन मांग रहा है, ना हमको। मैंने पहले कह दिया कि कंट्री को बचाने के लिए जहां बीजेपी के कैंडिडेट है उसको हराना चाहिए। बहुत क्लियर है, उसमें समर्थन की या न समर्थन की क्या जरूरत है? मेरी आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर है। मैं किसी भी परिस्थिति में यह नहीं चाहूंगा कि बीजेपी के कैंडिडेट जीते। जो लोग गोपालगंज में बी टीम बन करके उतर रहे हैं, सी टीम बन करके, उनको जवाब जनता देगी।
लेकिन बीजेपी का कैरेक्टर और चरित्र सब कुछ इस बार दिख गया कि बीजेपी इस बिहार में अपनी नैया बालू, जमीन, 47, 56 और हिंदू मुसलमान के आधार पर अपनी नैया खिपाना चाहती है। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और उनके सपोर्ट में डाटा से लेकर आम कलेक्शन के लिए प्रशांत किशोर जी की उनकी बी टीम बन के तैयारी है। जैसे देश भर में बीजेपी ने जहां भी यूनियन टेरिटरी टाइप की स्टेट है वहां पर अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के आधार को कमजोर करने के लिए सामने लाया, उसी तरह बीजेपी ने प्रशांत किशोर जी को बिहार में डाटा से लेकर के कंफ्यूजन पैदा करने के लिए प्रशांत किशोर जी को लाया है। और यह साबित हो गई कि पिता को तुम तराक, अब बीजेपी आरएसएस के बारे में एक लाइन नहीं और पदयात्रा का कोई मतलब नहीं, सुपर डुपर फ्लॉप, 10-12 आदमी उनके पेट भी उनके साथ नहीं चल रहे हो। ज्ञान लेना चाहिए था राहुल गांधी जी से और कांग्रेस से, ले लेते तो समझ में आ जाता। और अमित शाह जी की जो बिहार बांटने की तैयारी, सत्ता को लेके कोसी सीमांचल और बंगाल को लेके अलग है, जब तक पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा हैं इस जन्म में वो आधार नहीं बनने देंगे। कोसी सीमांचल का अस्तित्व बिहार राज्य से रहेगा। उसके लिए जितनी केंद्र सरकार को खून बहाने की जरूरत लगातार यह शंका कोसी सीमांचल में बन गई है। सर एक सवाल है मेरा, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो पूरे दौरा कर खरगे साहब से ज्यादा अच्छा व्यक्ति कौन है भाई? बेबाक और मजबूत आवाज है, बेबाक और मजबूत आवाज है। और मुझे लगता है कि विचारों की स्वतंत्रता है सबकी। आप देखे होंगे जो शशि थरूर जी हैं वो इंग्लिश मीडिया, इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं और इंग्लिश मीडिया वाले जो लोग हैं, पेज 3 टाइप का, उनकी बात, खरगे जी जमीन के लीडर रहे हैं। खरगे जी का 80 साल का अनुभव रहा है। खरगे जी कांग्रेस की आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी और दलितों की आवाज रहे हैं। और खरगे जी कांग्रेस की डेमोक्रेसी पर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक उन्होंने इस देश की आवाज बन के काम किया। इसलिए खरगे जी निश्चित रूप से जीतेंगे। जैसा मैं जानता हूं 99% कांग्रेसी खरगे जी के साथ हो। मेरी जानकारी है अध्यक्ष चुने गए हैं, इस तरह से समर्थन मांगने के लिए बिहार नहीं आते थे। और सर समझ में जब वो खड़े हुए हैं तो सभी स्टेट जाएंगे ना। डेमोक्रेसी ना जगदानंद सिंह जी एको हम द्वितीय नास्ती नहीं ना है, वो पहले भी बहुत सारे चीजें। अब जगदानंद सिंह जी को जवाब देना चाहिए उनको कि दो सुधाकर सिंह के 2 मील पर 6-6 करोड़ रुपया बाकी है मिलर का। ये 6-6 करोड़ रुपया जो बाकी है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? किसान आंदोलन 9 महीना चला, जगदानंद सिंह एक बार भी गए क्या? ये हम जानना चाहते हैं जगदानंद जी से। आप एक बार बिहार में किसान के सवाल पर निकले क्या? आपका बेटा गया क्या? 100 चूहा खा के बिल्ली चले हज करने आपका बेटा, जेल में भी रहे, शीशे के घर में पत्थर फेंकते हैं, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। अब आंख दिखाते रहते हैं हमेशा लालू यादव जी को। अब लालू यादव जी क्यों इनकी हमेशा बर्दाश्त करते, ये तो वो समझे। मेरे ख्याल से जगदानंद सिंह जी लालू यादव जी के अच्छे मित्र हो सकते हैं, उनको साथ रखें। लेकिन जब गठबंधन धर्म की बात हो और मुख्यमंत्री के पर चैलेंज होने लगी, ये संघीय व्यवस्था गठबंधन भी ये सही नहीं है, ये नैतिकता के खिलाफ है। और बार बार धमकी देना, लालू यादव जी के समर्पण और ट्रस्ट को खोना, उनको 1 मिनट भी पद पर रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये मेरा सलाह नहीं है, या मैं जो समझता हूं राजनीति को उसमें मैं आग्रह कर सकता हूं।